अब हम देखने जा रहे हैं की जनरेशन की बेसिकली कैसे जनरेट होती है। द राउंड की जनरेटर क्रिएट 16 48 बिट कीज़, यानी हर राउंड के लिए टोटल 48 बिट की कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हर राउंड के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। और एंड आउट ऑफ 56 बिट सैफर की, हाउएवर द सैफर की इज नॉर्मली गिवन एज अ 64 बिट की in which 8 extra bits are the parity bits which are dropped before the actual key generation process। तो हमारे पास जो एक्चुअल की होती है, मेन की जिसको कहते हैं, वो 64 बिट्स की होती है, जिसमें से पैरिटी बिट ड्रॉप होते हैं। पैरिटी बिट ड्रॉप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जल्दी आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारे पास 56 बिट्स रह जाते हैं, यानी कि हर ये टोटल 8 सेक्शंस होते हैं, तो 8 कितने ज़्यादा 64 होता है कि अगर मैं एक सेक्शन में, ये 1 सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ठीक है, इसमें भी 8 बिट्स है, यानी 1 1 1 1 1 1 टोटल 8 है, इसमें भी 1 1 1 1 टोटल 8 है। हर एक में से एक एक गिरा दूँ तो टोटल कितने रह जाएंगे पीछे बिट्स 7, तो 7 8 टोटल 8 सेक्शन, 7 8 ज़र 56 बिट्स रह जाएंगे। तो सैफर की में कितने बिट्स रह जाएंगे 56 बिट्स। 56 बिट को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो 28 बिट्स एक तरफ, 28 बिट्स दूसरी तरफ, ठीक है। अब उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन उस पर अप्लाई करूंगी, दोनों पे, ठीक है, अलग अलग, और उन दोनों को जो भी अप्लाई करूंगी उन दोनों को दोबारा से कंबाइन करूंगी, कंप्रेशन पी बॉक्स में से गुजारूंगी। कंप्रेस इसलिए करूंगी मुझे 48 बिट्स की चाहिए है, तो 48 बिट्स की के लिए मुझे उसको कंप्रेशन पी बॉक्स में से गुजारना पड़ेगा, और फिर से वहाँ से जो भी की निकलेगी उसको मैं कहूँगी ये राउंड की 1 है, ठीक है। उसी शिफ्ट लेफ्ट को दोबारा से शिफ्ट लेफ्ट में से गुजारूंगी और दोबारा कंप्रेशन बॉक्स में से गुजारूंगी, एक और शिफ्टिंग करूंगी, ठीक है, उसको दोबारा कंप्रेशन पी बॉक्स में से गुजारूंगी, और फिर से जो हमारे पास की आएगी वो हमारे, मैं कहूँगी 48 बिट्स की और वो राउंड 2 के लिए यूज़ होगी, एंड सो ऑन, ये राउंड 16 तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब चलते हैं, समझने की बात ये है कि पैरिटी बिट ड्रॉप क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट क्या होता है और कंप्रेशन पी बॉक्स क्या होता है। तो उसके मुताबिक आपको समझ खुद आ जाएगी कि 28 बिट्स कैसे बने और ये 48 बिट्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। चलते हैं उनकी तरफ। Why parity bit drop? It drops the parity bits 8, 16, 24, 32, 64 from the 64 bit key and permutes the rest of the bits according to table 6.12. Do the parity bit drop and then permute the following। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था, इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा दूंगी कैसे 8, 16, 24 कह रहे हैं। ये आपको देखें, एक सेक्शन गिवन है, ठीक है, इसमें कितने बिट्स हैं 8, ठीक है, ये 1 सेक्शन है, ठीक है, ये सेकेंड सेक्शन है, ठीक है, ये थर्ड सेक्शन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो पैरिटी बिट ड्रॉप्स होते हैं, यानी जो लास्ट वाला बिट होता है, ये 8वां बिट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 8 16 32 64 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लास्ट बिट होता है ये हमें बताता है कि आपका जो ये पीछे डाटा है ये आपका सही है या गलत है। अगर आपका डाटा पीछे इवन नंबर में है, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आपका आखिरी जो बिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ऑड है तो फिर आपका 1 होना चाहिए। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 है, यानी 1 किस नंबर में मौजूद है, इवन नंबर में, तो मैं आखिर में क्या लगाऊंगी 0, यानी टोटल 1 जो होते हैं वो इवन होने चाहिए। टोटल अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 1 गिवन है, तो लास्ट वाला क्या होगा 1, ताकि टोटल 6 बन जाए, तो ये हमारे पास इवन, टोटल 1 इवन होने चाहिए, ठीक है, आप ये याद कर लें। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होते हैं और यहाँ 0 लगा होता है, इट मीन्स के ऑड नंबर ऑफ वंस आए हैं, इट मीन्स के कोई डाटा कोई मिसिंग है, कोई गलत डाटा गिवन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन नंबर होते हैं और यहाँ पे 1 लगा होता है, ये ऑड बन जाता है, यानी टोटल पीछे कितने इवन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, आखिर में 0 लगने की बजाय यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो टोटल कितने बन गए 5। तो ये अभी 5 नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे 4 ही होने चाहिए थे, यानी यहाँ पे 0 होना चाहिए। पैरिटी बिट ड्रॉप बताते हैं कि पीछे कितने नंबर ऑफ वंस मौजूद हैं, और जितने नंबर ऑफ वंस के मुताबिक वो लगा होता है, सही लगा है या गलत लगा है, तो उसके मुताबिक हम कहते हैं हमारा डाटा सही है या गलत है। यानी कि पीछे 1 1 0 1 0 1 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये जो लास्ट होगा, जो लास्ट वाला बिट यानी 8वां बिट होगा, ये हमें बताएगा कि आपका जो डाटा है वो सही है गलत है। 1 2 3 4 5 है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 5। तो लास्ट में अगर मैं यहाँ पे 0 लगा होगा तो इस मीन्स के यहाँ पे आपका इवन नहीं है, ये डाटा इवन नहीं था, फिर भी आपका यहाँ पे 0 लगे, यानी कि अगर ऑड नंबर हो तो अब 1 लगना चाहिए था, तो इट मीन्स कि आपका डाटा गलत है। लेकिन अगर यहाँ 1 लगा होता तो आपका डाटा ऑड था और आपने 1 लगा लिया तो सही है। यानी ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए हम हमेशा 1 लगाते हैं, इवन नंबर ऑफ 1 के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं 0। इसको कहते हैं पैरिटी बिट ड्रॉप। और जो लास्ट बिट होता है उसको हमेशा हम गिरा देते हैं, तो पीछे क्या बचेगा 1 1 0 0 1 1 0,
ये हमारे पास 7 बिट्स का ये बच गया। नेक्स्ट वाले में से 1 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हट जाएगा, तो ये टोटल 7 दोबारा सेकंड बिट में सेकंड सेक्शन में से, इस थर्ड सेक्शन में 1 1 1 0 0 1 0, ये थर्ड सेक्शन में से। तो इस तरीके से एंड सो ऑन, ये हमारे पास 7 बिट्स के हमारे पास टोटल 8 सेक्शन बन जाएंगे, जो कि बनने का 7 8 जार 56 बिट्स हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। तो जो भी हमारे 56 बिट्स बनेंगे, इनको कंबाइन करने से जो भी बिट्स बनेंगे, अब उसकी हमने परमुटेशन करनी है। किस तरीके से? अब हमने क्या करना है, 57 नंबर पे जो कुछ भी मौजूद है, यानी 1 2 3 काउंटिंग करो तो 57 नंबर पे यहाँ पे 100 ऑन, यहाँ पे 57 नंबर पे 1 या 0 कुछ भी होगा, तो वहाँ पे जो कुछ भी मौजूद है उसको अपने क्या लिख देना है, 1 लोकेशन पे लिख देना है 1। और जब फिर 49 लोकेशन पे कुछ भी लोकेशन पे 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पे होगा 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 0। 41 लोकेशन पे समझे फिर से 0 है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 41 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैं यहाँ फिर से 0। तो यानी कि न्यू इंडेक्स नंबर बताता है कि जो भी इस इंडेक्स में है उसको यहाँ पे किस तरीके से आपने लिखना है। तो आपके न्यू इंडेक्स नंबर्स हैं, इस तरीके से आपने इसकी परमुटेशन कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आ रहा था शिफ्ट लेफ्ट। तो आपने देख लिया कि हमारे पास 56 बिट्स कैसे बनते हैं। अब 56 बिट्स तो हमारे पास बन चुके हैं, अब हमने इसको क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट अप्लाई करना है। शिफ्ट लेफ्ट तब अप्लाई होगा कि जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरी बिट ड्रॉप के बाद आपके पास हमारे पास साइफर की आ जाती है 56 बिट्स की, जिसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, 28 बिट्स एंड 28 बिट्स। इसको शिफ्ट लेफ्ट क्यों कहते हैं और इसको राइट लेफ्ट क्यों नहीं कहते, यानी कि ये राइट क्यों नहीं, राइट शिफ्टिंग क्यों नहीं कहते? इसको भी शिफ्ट लेफ्ट, इसको भी शिफ्ट लेफ्ट, दोनों शिफ्ट लेफ्ट, ऐसा क्यों? ये इस तरीके से कि आपने इसको जो 28 बिट्स में 28 में डिवाइड कर दिया, 56 बिट को डिवाइड बाई 22 करो, तो यानी डिवाइड बाई 2 2 2 ज़ा 4 1 और 6 2 8 ज़ा 16, 28 बिट्स बनते हैं। तो 28 बिट्स एक तरफ, 28 बिट्स दूसरी तरफ, और उसमें शिफ्ट लिफ्टिंग यानी बिट्स की शिफ्टिंग अप्लाई करनी है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास न्यू टेक्स्ट आ गया था, ठीक है। अब हमारे पास 28 बिट्स हमने एक तरफ कर देना है, 28 बिट्स दूसरी तरफ कर देना है। तो हम इस तरह के कोई भी 28 बिट्स एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 0। आप देख सकते हैं मैंने ले लिए यहाँ पे टोटल 8 8 8 और यहाँ पे आखिर में 4 आ गए। क्यों? ये 8 जमा 8 जमा 8 जमा 4 करो तो कितने बनते हैं, 24 25 26 28 बिट्स बन गए, ठीक है। अब 28 बिट्स एक तरफ हैं और इस तरह के 28 बिट्स दूसरी साइड पे भी होंगे, ठीक है। अब शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि हमारे पास हमने इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, यानी कि जो हमारे पास लास्ट बिट है उसको हमने कर देना है यहाँ पे फ्रंट पे वापस ले आना है, इस जगह पे ले आना है। यानी कि अब दोबारा से जो हम शिफ्टिंग या इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 0 0 और ये वापस इस तरीके से आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 और ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 1 0 और जो लास्ट हमारे पास बिट 1 था वो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। नहीं, यहाँ लेफ़्ट से जो भी शिफ्टिंग हुई वो राइट की तरफ आ चुका है, यानी शिफ्ट लेफ्ट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इन राउंड्स 1 2 9 एंड 16 शिफ्टिंग इज़ 1 बिट बट इन द अदर राउंड्स इट इज़ 2 बिट्स। ये 2 बिट्स का मतलब ये एक दफ़ा एक बिट शिफ्ट हो गया, दोबारा से एक और बिट शिफ्ट हो गया, 0 भी वहीं पर चला जाएगा, ठीक है। तो एक 0 भी चला जाएगा, वो भी यहाँ से कट होती हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 बिट शिफ्ट किए, लेकिन जब राउंड नंबर 1 2, अब आप समझ रहे होंगे राउंड नंबर 1 2 से क्या मतलब। राउंड नंबर 1 2 से मतलब ये है कि हमारे पास जो राउंड 1 है इसमें राउंड नंबर जिस तरीके से मैंने यहाँ मेंशन किया है, राउंड नंबर 1 2 9 16, राउंड नंबर 2 और 9 और 16 बीच में जो राउंड नंबर 9 आएगा, यानी राउंड 9 आएगा, ठीक है। इन 4 राउंड्स में सिर्फ 1 बिट शिफ्ट करना है, बाकी सब में 2 2 बिट्स की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। सिर्फ ये इसमें सेपरेट है कि आपने इसमें सिर्फ सब में 2 2 बिट्स शिफ्ट करने हैं, लेकिन 1 2 9 16 जो राउंड होगा उसमें 1 1 बिट की शिफ्टिंग होगी। इट इज़ 2 बिट्स आर देन कंबाइंड टू फॉर्म 56 बिट्स। जो भी हमारे पास इस तरफ अलग शिफ्टिंग होगी 28 बिट्स की, सेम इसी तरीके से, ठीक है। और इसकी अलग से शिफ्टिंग हुई, ठीक है, सेम इसी तरीके से। इनको दोबारा से कंबाइन करो तो दोबारा क्या बन जाएगा, 56 बिट का दोबारा से हमारे पास की बन जाएगी। 56 बिट दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन उनकी परमुटेशन हुई होगी, यानी उनकी शिफ्टिंग हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास
कंप्रेशन टेबल हमारे पास क्या करेगा, जो भी हमारे पास 56 बिट्स की जो हमारे पास की है तो उसको हमारे पास क्या कर देगा 48 बिट्स में चेंज कर देगा। यानी कि जो भी इंडेक्स नंबर 14 पे जो कुछ भी मौजूद है उसको हम क्या कर देंगे इंडेक्स नंबर 1 पे ले आओ। इसमें कुछ नंबर्स गिवन नहीं है, जैसे कि हमारे पास 2 ले लें या समथिंग, इस तरह के कुछ नंबर्स हैं हमारे पास मेंशन नहीं है, तो उसने खुद से कुछ नंबर ओमिट किए हुए हैं, स्किप किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 56 यानी कि हमारे पास 8 नंबर्स इन्होंने खुद से मिस किए। वो कौन से 8 नंबर्स हैं आप इसमें से देख सकते हैं, कौन से 8 नंबर हैं वो आप देख लें, और वो इन्होंने खुद से मिस कर दिए हैं। और अब हमारे पास फिक्स हमारे पास कितने नंबर का हमारे पास की आएगी 1 2 3 4 5 6 हमारे पास रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 8 ज़ार 48 टोटल हमारे पास नंबर्स आएंगे। और ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये टेबल भी हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमारे पास 14 नंबर पे जो कुछ भी होगा, यानी 14 नंबर पे हमारे पास जो कुछ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे जो कुछ भी है उसको हम क्या कर देंगे इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ लिख दो इंडेक्स नंबर 1 पे। 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, वो आगे आप देखते जाएंगे। इंडेक्स यानी जो 17 नंबर पे जो कुछ भी है उसको इंडेक्स नंबर 2 पे ले। 17 नंबर पे क्या है 14 15 16 17, तो 1 है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे क्या ले आओ 1 ले आओ। यानी कि जो भी 11 नंबर पे है उसको कहाँ ले आओ 3 पे ले आओ। तो 11 नंबर पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे क्या है 0, तो 3 पे भी क्या ले आओ 0, एंड सो ऑन। आपने इस तरीके से पूरा करेंगे तो आपके पास 48 बिट की हमारे पास की बन जाएगी, जो कि आप यूज़ करेंगे फंक्शन में डैश के फिस्टल फाइसर साइफर के फंक्शन में आप यूज़ करेंगे, जहाँ पे वाइटनर जोर का प्रोसेस होगा सेकंड स्टेप, ठीक है। वहाँ पे आप 48 बिट की यूज़ होगी। अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। यहीं पे हमारा डैश का फंक्शन ख़त्म होता है और डैश का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डैश के स्ट्रक्चर में जो एंड पे हमारे पास स्वैपर्स और मिक्सर जो है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये 48 बिट की कैसे आई है और ये फंक्शन कैसे हुई, तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमारे फंक्शन का आंसर आया होगा उसको हमने क्या करना है जोर करना है लेफ्ट साइड के साथ। जो हमारे पास डैश के स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट साइड होगी 32 बिट्स की उसके साथ हमने जोर करना है, और जो भी जोर का आंसर आएगा उसके राइट साइड पे चले जाएगा सेकंड राउंड के। जिस तरह ऊपर से राउंड आया था तो सेकंड राउंड के हमारे पास राइट साइड पे चले जाएगा, और जो उसका राइट साइड होगा वो डायरेक्ट लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर जोर अप्लाई होगा और सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग थर्ड राउंड में जाके इस तरीके से उस पर अप्लाई होगा, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। स्वैपर, तो स्वैपर में हमारे पास वैल्यू स्वैप हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। सारा कमाल किसका था मिक्सर का, जो कि मैंने आपको समझा दिया कंप्लीटली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी इस मामले में कोई भी क्यूरी है इस बारे में कि आपको कहाँ से कोई भी कंसेप्ट जो है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।